हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 4 जो है समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। पुराने वाले बुक में ये चैप्टर 5 है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि इसमें समिश्र संख्या क्या होती है तो और द्विघात समीकरण क्या होता है। जो समिश्र संख्याएं होती हैं उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं समिश्र संख्याएं। इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। ठीक है, और जब हम इसका व्युत्क्रम निकालते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। एक व्युत्क्रम होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें कि व्युत्क्रम जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। और एक होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो इन दोनों केस में हम लोगों ने मूल निकालना सीखा है। लेकिन जब तीसरा केस होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से कम होता है, तो उसमें जो रूट के अंदर जो संख्या होती है वो माइनस में आता है। जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, इस प्रकार। तो इस प्रकार का जो संख्या होता है जिसको हम कहते हैं काल्पनिक, तो उसको हम कैसे हल करते हैं। जो समिश्र संख्या होती हैं, जैसे कि अगर रूट में लिखा हुआ है -1 लिखा है। ठीक है, रूट में -1 लिखा है, तो जो -1 होता है ये किसके बराबर होता है, ये आई स्क्वायर के बराबर होता है। आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ माइनस आई लिखा है रूट में, तो इसको लिख सकते हैं आई का स्क्वायर, तो हो जाएगा आई। और इसको हम कहते हैं आयोटा कहते हैं। आई जो होता है उसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, तो जो समिश्र संख्या होती हैं उसको हम लिखते हैं, उसको हम जेड से सूचित करते हैं, कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। जेड बराबर होता है ए प्लस आई बी। तो उसमें जो ए होता है ये होता है वास्तविक भाग होता है, वास्तविक भाग होता है। और जो बी होता है ये होता है काल्पनिक भाग। तो जो वास्तविक होता है उसको रियल नंबर लिखते हैं, तो आर ई, और ये जेड है तो आर ई जेड से रियल नंबर ऑफ जेड। ठीक है, वास्तविक भाग को कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। और जो काल्पनिक होता है उसको काल्पनिक को कहते हैं अंग्रेजी में इमेजिनरी, इमेजिनरी कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं आई एम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ जो होता है इसमें ये जो इसको किस सूचित कर रहे हैं जेड से, तो जेड लिख देंगे, तो आई एम जेड हो जाएगा। तो यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि जो जेड है हमारा समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो ए होगा ये हमारा हो जाएगा काल्पनिक भाग, और इसमें जो बी है आई को नहीं लिखते हैं। ठीक है, आई के साथ जो होगा ये काल्पनिक भाग, तो बी है इसमें काल्पनिक भाग है, आई नहीं है जो आयोटा है। तो हमारा काल्पनिक भाग कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है आई की घात। आई की घात पढ़ना है। ठीक है, पावर ऑफ आई। तो पहले हम जानते हैं कि जो आई स्क्वायर होता है इसका मान होता है -1। तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा √-1। ठीक है, अगर आई क्यूब है तो आई क्यूब का मान निकालना, तो इसको लिख सकते हैं आई का स्क्वायर गुणे आई। और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे -1 गुणे आई, तो ये हो जाएगा -i। अगर हमको निकालना है आई पे पावर 4, ठीक है, इसका मान निकालना हो तो इसको भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आई स्क्वायर बराबर कितना है, -1 है, तो यहाँ लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमको निकालना है आई पे पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं आई का स्क्वायर गुणे आई का क्यूब। ठीक है, जब आधार समान रहता है तो घात को जोड़ देते हैं, तो आई स्क्वायर का मान होता है -1 लिख देंगे,
और आई क्यूब का कितना होता है माइनस आई, तो ब्रैकेट लिख देंगे माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा इसका आई। उसी तरह आई पावर 6 निकालना है तो इसको लिख सकते हैं आई क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। और आई क्यूब का मान कितना है माइनस आई है, तो हो जाएगा माइनस आई का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, आई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, ठीक है। तो इस प्रकार निकल गया ये आई की घात। तो जितना घात बढ़ता जाएगा उसको हम इसी रूप में लिखते जाते हैं और हल करते जाते हैं। इसके बाद फिर अब इसमें हम लोग को निकालना है सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, मापांक जो कहते हैं मोड को, मापांक निकालना है और संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी का अंग्रेजी होता है कॉन्जुगेट। तो जैसे मान लेते हैं कि जेड कोई सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये है बराबर में दिया है ए प्लस आई बी। जब इसका हम मापांक निकालेंगे तो यहाँ ऐसे मोड में जेड लिख देंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये माइनस में दिया हो, जैसे मान लेते हैं जेड बराबर दिया है -2 और -i3 ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें a बराबर 2 हो गया। तो अगर तुलना करेंगे तो a बराबर -2 होगा और b बराबर हो जाएगा -3। तो अगर हम इसका मापांक निकालते हैं तो मोड जेड का मोड हो जाएगा अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 4 13 हो जाएगा अंडर रूट 13, ठीक है। उसके बाद फिर हमको निकालना है संयुग्मी। तो संयुग्मी को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट कहते हैं। तो जैसे लिखा है यहाँ, मान लेते हैं जेड बराबर ए प्लस आई बी है। तो जब इसका हम संयुग्मी निकालते हैं तो संयुग्मी निकालने के लिए जेड के ऊपर ऐसे लगाते हैं बार, ठीक है। बार लगाएंगे और जब बार लगाते हैं तो ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ए माइनस आई बी, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता है। और कौन सा चिन्ह बदलता है, जो काल्पनिक भाग है उसके ठीक पहले वाला। जैसे अगर यहाँ लिखा हो Z1 बराबर C माइनस आई डी, ठीक है। तो अगर हम Z1 का कॉन्जुगेट निकालते हैं, इसका संयुग्मी निकालते हैं, तो इस पर लगाएंगे बार और हो जाएगा C, यहाँ माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, तो C प्लस हो जाएगा आई डी, ठीक है। इसके बाद फिर हमको इसका निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। Z का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/z, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, जेड इनवर्स निकालना है। तो जेड इनवर्स का सूत्र होता है जेड इनवर्स बराबर जेड पर बार बटे जेड का मोड का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम जेड का जो होगा इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं, यानी कि जेड इनवर्स निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 4.1 में लिखा हुआ कि प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसको हल करना है और हमको a प्लस आई बी के रूप में इसको लिखना है। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 5i गुणे -3/5i, ठीक है। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, यहाँ हो जाएगा -3 गुणे आई और आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 गुणे आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो गुणा करेंगे तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। लेकिन हमको किस रूप में लिखना है, ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो इसमें जो 3 हमारा निकला है ये तो वास्तविक भाग निकल गया, ये बराबर हमारा 3 निकल गया, बी तो दिया नहीं है, बी का मान निकला ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी को मान लेंगे 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस i0, ठीक है। तब ये किस रूप में हो गया,
ए प्लस आई बी के रूप में हो गया। तो ए बराबर हमारा 3 हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आई पर पावर 9 प्लस आई पर पावर 19। तो हम आई पर पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई गुणे आई पर पावर 8 प्लस इसको लिख सकते हैं आई गुणे आई पर पावर 18। दोनों का आधार सेम है और यहाँ घात 1 है तो जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 19। अब यहाँ हो जाएगा आई गुणे आई पावर 8 को लिख सकते हैं आई का स्क्वायर और पूरे का पावर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस आई गुणे इसको हम क्या लिख सकते हैं आई का स्क्वायर और पूरे का पावर 9, तो 9 दूनी 18, ये भी 18 हो गया। फिर हो जाएगा आई गुणे, हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर जो होता है आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 पर पावर 4 प्लस आई गुणे इसमें भी आई स्क्वायर का मान -1 होगा तो -1 पर पावर 9। तो जब ब्रैकेट के अंदर संख्या माइनस में हो और घात सम संख्या हो तो हमेशा प्लस में आंसर आता है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो आई गुणे 1 प्लस, और जब अंदर माइनस में हो ब्रैकेट के अंदर माइनस में हो घात अगर विषम संख्या हो तो हमेशा माइनस में आता है, तो हो जाएगा आई गुणे -1। तो आई में 1 से गुणा करेंगे आई और माइनस आई प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 0। लेकिन हमको किस रूप में इसको लिखना है, इसको हमको लिखना है ए प्लस आई बी के रूप में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0। तो हमारा जो वास्तविक भाग होगा वो भी 0 हो जाएगा और काल्पनिक भाग भी 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आई का पावर -39, ठीक है। तो सूत्र होता है कि अगर ए पर पावर -m हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a पर पावर m। जब इसको नीचे लिखेंगे तो इसका जो घात होगा वो धनात्मक हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1/आई का पावर 39, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको। अब हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं आई गुणे आई का पावर 38, आधार सामान्य घात जोड़ देंगे 39 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 1/, आई गुणे इसको लिख सकते हैं आई का स्क्वायर और पावर 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/, आई गुणे आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 पर पावर 9 और 19 है, ठीक है। और 19 कौन सी संख्या, विषम संख्या है और ब्रैकेट के अंदर माइनस में है तो -1 ही होगा, तो हो जाएगा माइनस तो नीचे लगाते नहीं तो -1/आई, ठीक है। अब इसमें आई जो है ये हर में है, हर में दिया है तो हम क्या करेंगे इसका परिमेयकरण करेंगे और अंश और हर में आई से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -i/आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो -i/-1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा आई, और इसको लिखना है हमको ए प्लस आई बी के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई, ठीक है, या यहाँ गुणे में 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ए बराबर 0 हो जाएगा और बी बराबर 1 होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 3 गुणे 7 प्लस आई 7 प्लस आई, लिखा है 7 प्लस आई 7, ठीक है, आयोटा 7 दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट हटाएंगे, तो 3 से 7 में गुणा करेंगे 3 7 21 प्लस, इसमें 3 से 7 गुणा कर देंगे तो आई हो जाएगा और यहाँ 21 लिख देंगे प्लस, फिर आई से 7 में गुणा करेंगे आई 7 प्लस आई से आई में गुणा करेंगे आई स्क्वायर 7, तो यहाँ हो जाएगा 21 लिख देंगे प्लस आई 21 है और आई 7 दोनों, इसमें आई 21 है और आई 7 दोनों समान है तो दोनों को जोड़ेंगे 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, आई 28 हो जाएगा और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो हो जाएगा -7, तो 21 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस आई 28, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 1 - आई
माइनस -1 प्लस आई और 6, तो हो जाएगा 1 माइनस आई माइनस, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस का 1, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 I6, इसका भी ब्रैकेट हटा देते हैं तो 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस I6, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, माइनस आई और माइनस I6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस I7, आयोटा 7 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 1/5 प्लस आई 2/5 एक ब्रैकेट में, उसके बाद माइनस 4 प्लस आई 5/2, ठीक है, तो हम दोनों में ब्रैकेट हटा देंगे। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ होगा 1/5 प्लस आई 2/5, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा -4 माइनस आई 5/2। तो हम जो वास्तविक भाग एक साथ लिख देंगे, काल्पनिक भाग को एक साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/5 -4 प्लस आई 2/5 माइनस आई 5/2, ठीक है। इसका पहले इस वाले का हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 और 5 चौके 20, 20 में से घटाएंगे 19, बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ 19 लिख देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे, प्लस इसमें भी आई इसमें कॉमन हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा यहाँ -5/2, और हम क्या करते हैं इसमें से आई को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 19/5 प्लस आई एलसीएम ले लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम होगा 10, 2 दूनी 4, 5 5 25, तो 19/5, 25 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 21 होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आई लिख देंगे और 21/10, ठीक है, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3, ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट बंद, माइनस, फिर है माइनस का 4/3 प्लस आई, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट इसमें हटा देंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3, ठीक है। इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4/3 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस का आई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसका भी ब्रैकेट हटाएंगे तो तीनों का जो वास्तविक भाग है एक साथ लिखेंगे और जो काल्पनिक भाग एक साथ लिखेंगे, तो वास्तविक भाग हो जाएगा 1/3 प्लस इसका हो गया 4 और प्लस इसका हो गया 4/3, ठीक है। इसके बाद काल्पनिक भाग को लिखेंगे, आई सब में कॉमन हो जाएगा, आई को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7/3 प्लस इसमें भी आई कॉमन हो गया तो 1/3 और इसमें आई कॉमन हो गया तो बच गया -1, ठीक है। अब इसके नीचे भी एक छिपा है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3 यहाँ 1 हो गया, 3 चौके 12 और प्लस 4 प्लस आई, इसका भी एलसीएम होगा 3 हो गया, तो 7 प्लस 1 और 3 में 1 से गुणा कर देंगे -3, तो 12 4 16 1 17, 17/3 प्लस आई 7 1 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5/3, ठीक है। तो ये हो गया 7वें का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है 1 माइनस आई का पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और फिर लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, गुणा करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 गुणे आई,
फिर इसको भी ऐसे तोड़ देंगे, सेम वही होगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 गुणे आई। तो 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 और माइनस आई का होल स्क्वायर होता है -1, फिर हो जाएगा माइनस का 2i एक ब्रैकेट में, फिर गुणे यहाँ भी 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, आई का होल स्क्वायर -1 और माइनस 2i। तो ये दोनों कट गया, +1 -1 +1 -1, यहाँ बचा -2i, यहाँ बचा -2i। तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 आई स्क्वायर, ठीक है। और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो 4 गुणे -1 तो हो गया -4। और इसको हमको लिखना है a प्लस आई बी के रूप में, तो हो जाएगा -4 + 0i, ठीक है। इसका आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि 1/3 + 3i का पावर 3, ठीक है। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? इसमें सूत्र लगाएंगे a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ठीक है। इसी सूत्र को हम लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें a की जगह 1/3 है, b की जगह 3y है, तो सबसे पहले a³ है तो यहाँ लिखेंगे 1/3 का होल क्यूब, फिर b³ है तो b की जगह 3i है तो यहाँ लिखेंगे 3i का होल क्यूब + 3ab, तो 3 गुणे a की जगह 1/3 और b की जगह 3i, ठीक है। और ब्रैकेट में a + b यानी कि 1/3 + 3i। इसमें 3 से 3 कट गया, 1 का क्यूब होगा 1, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस ये हो जाएगा 27 i³ यहाँ कितना बच गया +3i और गुणे 1/3 + 3i। तो जब i का हम लोग क्यूब निकालते हैं, आयोटा का क्यूब निकालते हैं, तो इसको लिखते हैं i गुणे i² और ये i² का मान होता है -1, तो i गुणे -1 और ये कितना हो जाएगा माइनस का i हो जाएगा। तो इसके जगह क्या हम लिख देंगे, ये होगा 1/27 + 27 गुणे -i। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 3i से 1/3 में गुणा करेंगे, 3i से जब 1/3 में गुणा करेंगे 3 से 3 कट गया, कितना बच गया i, तो यहाँ हो जाएगा i। फिर 3 से 3 में गुणा करेंगे 3 × 3 = 9, i से i में गुणा करेंगे i², ये हो गया 1/27 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 27i + i और i² का मान होता है -1, तो -1 में 9 से गुणा करेंगे -9। अब इसमें भी हम लोग जो वास्तविक भाग है एक साथ लिखेंगे, काल्पनिक भाग एक साथ लिखेंगे। तो 1/27 - 9 और -27i प्लस का i घटाएंगे तो -26i। अब इसको हल कर लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 27, 27 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 × 7 = 63 का 3 हासिल बचा, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 243। तो 243 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 242 और -26i, ठीक है। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है -2 फिर माइनस का 1/3 i, ठीक है, और पूरे का घात है 3। तो इसको हम लोग इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे। तो अगर हम माइनस कॉमन, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, -2 - 1/3i का पूरे का घात हो गया 3। अब हम इसमें से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1/3i और पूरे का पावर हो गया 3, ठीक है। अभी हम माइनस लिखा है तो माइनस का क्यूब तो होता है माइनस, तो माइनस हो गया ब्रैकेट के बाहर और यहाँ हो जाएगा 2 + 1/3i का होल क्यूब। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a + b का होल क्यूब वाला। तो माइनस को लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर और पहले होगा a³ तो 2 का होल क्यूब, b³ तो 1/3i का होल क्यूब, उसके बाद है 3ab तो 3 गुणे a की जगह 2 है तो 2 लिख देंगे, b की जगह 1/3i तो 1/3i लिखेंगे और गुणे ब्रैकेट में 2 + a + b है तो 2 + 1/3i, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अभी हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, 2 का क्यूब होगा 8 प्लस
1/3 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 और ये हो जाएगा आई का क्यूब। 3 से 3 कट गया है, प्लस का 2i और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 1/3i। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो आई क्यूब होता है इसका मान होता है माइनस आई के बराबर, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 1/27i, इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4i और 2 तो 1 में गुणा होगा अंश में, तो प्लस का 2/3 और आई गुणा करेंगे i²। ठीक है, अब इसके बाद इसको आगे हल करते हैं। अब इसमें जो इसका हम मान लिखेंगे ये होगा माइनस ब्रैकेट के बाहर फिर 8 माइनस जो काल्पनिक भाग है। ठीक है, इसको हम एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको हम लिख लेते हैं 1/27i प्लस 4i और प्लस 2/3, i² का मान होता है -1, तो बराबर में हो गया माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 2/3 को एक साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस का प्लस 4i को पहले लिख देते हैं। ठीक है, और इसको लिख देंगे -1/27i को बाद में, माइनस रहेगा ब्रैकेट के बाहर। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका हो गया 3, 3 8 24, 24 में 2 घटाएंगे 22, 22/3 प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा 27, 27 में 4 से गुणा करेंगे तो 108। ठीक है, ये हो जाएगा 108i माइनस आई, तो माइनस का 22/3 प्लस 108i में से आई घटाएंगे तो 107i/27, ब्रैकेट हटा देंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा -22/3 माइनस 107/27i, तो होगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि प्रश्न 11 से 13 के समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 4 माइनस 3i, तो इसका हमको निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र होता है जेड इनवर्स बराबर जेड बार बटे जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो पहले हम इसको मान लेते हैं जेड, माना जेड बराबर 4 माइनस 3i। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, यानी कि संयुग्मी निकालेंगे। तो जेड बार निकालेंगे, तो जब जेड बार निकालते हैं तो जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, काल्पनिक जो दिया है उसके ठीक पहले, काल्पनिक भाग के ठीक पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3i। इसके बाद हम लोग जेड का निकालेंगे मोड, यानी कि मापांक निकालेंगे। तो अगर जेड बराबर दिया है a प्लस आई बी, तो इसका मापांक का सूत्र होता है मोड जेड बराबर √a² प्लस b²। तो इसमें a बराबर कितना है, a बराबर है 4, a बराबर 4 है, b बराबर 3 है, तो लिख देंगे √4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, तो हम निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो जेड इनवर्स बराबर हम लिखेंगे फॉर्मूला जेड पर बार बटे मोड जेड का होल स्क्वायर। तो जेड पे बार कितना है 4 प्लस 3i, तो लिख देंगे 4 प्लस 3i बटे मोड जेड का मान कितना निकला है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 3i बटे 5 का होल स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25i। ठीक है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो फिर से 25 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है
5 प्लस 3i। तो इसको भी मान लेते हैं जेड, माना जेड बराबर √5 प्लस 3i। ठीक है, अब हम इसमें भी इसका निकाल लेंगे, संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट निकालेंगे तो बार लगाएंगे। जब बार लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का चिन्ह, तो √5 माइनस 3i। ठीक है, फिर हम इसका निकालेंगे मोड। तो इसका होता है अंडर लगाएंगे, a की जगह √5 है तो √5 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 3 है तो 3 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, सॉरी √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 5 14 हो गया √14। अब हमको इसका निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम जेड इनवर्स बराबर हो जाएगा जेड पर बार बटे मोड जेड का होल स्क्वायर। तो जेड का बार कितना है √5 माइनस 3i, तो लिखेंगे √5 माइनस 3i बटे ये कितना निकला है √14, तो √14 का होल स्क्वायर। तो √14 का होल स्क्वायर 14 होगा, तो √5 माइनस 3i बटे 14। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 बटे 14 माइनस 3 बटे 14i। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में केवल दिया है इसमें माइनस है, इसको मान लेते हैं माना जेड बराबर माइनस आई। माइनस आई तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अगर लिखो तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसका हम निकालते हैं बार, तो जब माइनस होती है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है। और अब हम निकालेंगे इसका मापांक निकालेंगे। तो जब मापांक यानी कि मोड निकालेंगे तो √ a की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर और b की जगह 1 तो 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 जोड़ेंगे 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1। ठीक है, तो अब हमको निकालना है इसका प्रतिलोम। तो जेड इनवर्स बराबर जेड बार बटे मोड जेड का होल स्क्वायर। तो जेड बार हमारा कितना है 0 प्लस आई, तो 0 प्लस आई बटे ये निकला है 1। तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, भाग देंगे उतना ही होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0 प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले लिखा हुआ है 3 प्लस आई √5 एक ब्रैकेट में, फिर 3 माइनस आई √5 एक ब्रैकेट में है बटे √3 प्लस √2i एक ब्रैकेट में माइनस √3 माइनस आई √2 एक ब्रैकेट में। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये किस रूप में है a प्लस बी a माइनस बी के रूप में। तो a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a की जगह 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b की जगह आई √5 है तो आई √5 का होल स्क्वायर बटे। अब इसमें हम क्या करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इसमें गुणा हो जाएगा, पहले इसको लिख लेंगे √3 प्लस √2i हो जाएगा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस आई √2। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 बटे प्लस का √3 माइनस का √3 कट गया, यहाँ आ गया √2i और यहाँ भी √2i। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 √2i। ठीक है, 1 √2 और 1 √2 2 √2 हो गया और i लगा देंगे। अब यहाँ होगा माइनस, यहाँ है आई स्क्वायर का मान होता है -1। जब हम -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 5 बटे 2 √2i तो 9 5 हो जाएगा 14, तो 14 बटे 2 √2i। ठीक है, आई नीचे है, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में तो हो जाएगा 7 बटे √2
आई। अब हम इसका कर देंगे परिमीकरण। तो परिमीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आई से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें जो √2 है ये भी क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम चाहें तो इसका भी हम कर सकते हैं परिमीकरण। तो हम क्या करेंगे, दोनों से गुणा कर देते हैं। तो √2i बटे √2i। जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/√2i बटे √2 और √2 गुणा करेंगे 2, और ये i और i गुणा करेंगे i²। हो जाएगा 7/2i बटे, ये हो जाएगा i² का मान होता है -1, तो 2 गुणे -1, -2 हो जाएगा, माइनस नीचे लगाते नहीं है, तो हो जाएगा -7/2i बटे 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग तो दिया नहीं है, तो वास्तविक भाग की जगह हम 0 लिख देंगे, और इसको लिख देंगे 0 - 7/2 बटे 2i। ठीक है, होगा इस क्वेश्चन का आंसर।